पार्ट बी, जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। कितना कंटेंट इसमें लिखना है वो सभी हम यहाँ आपको दिखाएंगे, और उसको आप इजी से लर्न करके वहां एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो है डिस्मेनोरिया एंड इट्स मैनेजमेंट, है ना। डिफाइन डिस्मेनोरिया एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है आपका? डिस्मेनोरिया वह कंडीशन होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन के समय सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि जब कोई फीमेल को पीरियड आते हैं तो उसमें जो सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम इसमें ले सकते हैं। तो नसेट्स की मेडिसिन, नसेट क्लास की मेडिसिन होती है आपकी आइब्रोपेन। आइब्रोफेन होती हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिससे पेन रिड्यूस होता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं आपकी इथाइनाइल एस्ट्रोडियोल, जो आपका इवोल्यूशन सप्रेस करते हैं, मेंस्ट्रुएशन पेन को कम करते हैं। सपोर्टिव मेजर यानी कि हीट थेरेपी, एक्सरसाइज, एडेक्वेट रेस्ट, ये तीनों कंडीशन से भी आपको काफी लोअर एब्डोमिनल पेन में रिलीफ मिलता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट आर द क्लिनिकल साइन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के क्लिनिकल साइन क्या होते हैं? तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी होती है जिसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई अचानक रिड्यूस या ब्लॉक हो जाती है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई अचानक रिड्यूस या ब्लॉक हो जाती है, तो उस कंडीशन में एकदम स्ट्रोक आते हैं, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी बोलते हैं। साइन की बात करें, सडन वीकनेस, पैरालिसिस, स्पीच डिफिकल्टी, सडन सीवियर हेडेक, विजन प्रॉब्लम, लॉस ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब आपको देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन। ठीक है ना। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें रिकरेंट सीवियर हेडेक अटैक होते हैं, यानी कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें रिकरेंट सीवियर हेडेक होती है, यानी कि ब्रेन के अंदर जो भी हमारे सिग्नल है वो एकदम रिकरेंट हो जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बहुत तेज हेडेक होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, एनाल्जेसिक हम इसमें लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल जो पेन को एकदम रिलीफ करता है। ठीक है ना। ट्रिपेटेंट्स होती हैं आपकी जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट करके माइग्रेन अटैक रिड्यूस करता है। प्रिवेंटिव थेरेपी, प्रोप्रानोलोल माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंट रिड्यूस को कम करता है, रिड्यूस करता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है? डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि एल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होती है, उसके मैनेजमेंट क्या है। एल्कोहलिक लीवर डिजीज एक क्रोनिक एल्कोहलिक कंजप्शन के कारण लीवर डैमेज हो जाता है, यानी कि लीवर की जो सेल होती है वो ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करने से सेल डैमेज हो जाती है, जिसको क्रोनिक एल्कोहलिक लीवर डिजीज हम कहते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो एल्कोहल एब्सटेंस, यानी कि अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप करना होता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट लेनी पड़ती है, विटामिन सप्लीमेंटेशन लेने होते हैं, थायमीन, सीवियर इन्फ्लामेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है, प्रिंसोलोन का यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन परमेंचुअल सिंड्रोम। ठीक है ना। परमेंचुअल सिंड्रोम मेंस्ट्रुएशन से पहले होने वाले फिजिकल इमोशनल सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं? परमेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, यानी कि पीरियड आने से पहले किसी भी फीमेल के अंदर जो भी फिजिकली और इमोशनली जो चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं परमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है ना। सिम्टम्स की बात करें, मूड स्विंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडनेस होते हैं, फैटिग्यू, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज से ट्रीट कर सकते हैं, एनाल्जेसिक, जब पेन ज्यादा होता है तो उसमें एनाल्जेसिक का यूज करते हैं, नेप्रोक्सोन, हार्मोनल थेरेपी सीवियर केस में दी जाती है। सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिक्स क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक सीओपीडी। सीओपीडी क्या है आपकी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है ये, जिसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, यानी कि जिस पेशेंट के अंदर यह होती है तो उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।